मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो पे। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, अभी देखो 2 बज रहे हैं, हमारे 3 ट्रेड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 2 प्रॉफिट हुए हैं। और देखो, स्टॉप लॉस हिट होना एक आपके जर्नी का पार्ट है। ठीक है, तो उससे हताश नहीं होना है और उल्टे सीधे ट्रेड्स नहीं लेने हैं। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान रखो। और आज के दिन में जो थर्सडे को मूव नहीं मिला था, वो आज मूव मिला। आज पता है आप लोगों को कि हमारे कैपिटल का 30% रिटर्न निकला है। कैपिटल का 30% रिटर्न निकलना है, ये 30% ईजी निकलता है। किस दिन? थर्सडे वाले दिन 30% ईजी निकल जाता है। वो कोई उस दिन रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आज के दिन में, फ्राइडे वाले दिन में, मतलब 5 से 10% का जिसमें एवरेज रिटर्न रेट है मेरा, मतलब 10% मुश्किल से, उससे ऊपर मुझे नहीं निकलता था ना मेरे को। मतलब फ्राइडे के दिन उतना अच्छे मूव्स भी नहीं मिलते थे। लेकिन आज के दिन कितना बढ़िया मूव मिला है, और उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, और फिलहाल अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पुराने दिन के चार्ट से निकले हैं। ठीक है, मैंने कुछ अलग से नहीं बनाया है। ये 500 वाला जोन है, जहां से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा था और सपोर्ट ले रहा था, और रेजिस्टेंस भी ले रहा है। और देखो, ये जो लाइन है, ये यहाँ से निकले हैं, ये रहा आपका ये वाला जोन। ये वाला जोन एक यहाँ लो बनाया था, वो हो गया। ठीक है, और इसके नीचे जाओगे तो ये वाला लाइन यहाँ से निकला था, और उसके नीचे वाला इधर पिछले टाइम से निकला था, जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था इस जगह से। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले दिन के देख के बनाया है चार्ट्स में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। अब आ जाते हैं आज के चार्ट पे। आज देखो मार्केट क्या हुआ। कल एक नीचे क्लोजिंग दिया था मार्केट, और आज ना एक गैप डाउन ओपन हुआ छोटा सा। लेकिन मार्केट खुलते साथ ही बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाया, और आके नीचे सीधा धड़ाम से गिर गया। और उसके बाद इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। और उस सपोर्ट जब लेना स्टार्ट किया, तो अब ऊपर में आ गया यही वाला जोन, जो इसको रेजिस्टेंस दे रहा था, जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। यहां से मार्केट फिर एक धड़ाम से नीचे गिरता है, और जो इस जगह का फिर सपोर्ट लेता है। अब ये कौन सी जगह थी? अब अभी यहाँ पर अभी हम लोग को ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, ये आगे मिला है, ये अभी अभी तक नहीं मिला था। मैं काम करता हूँ, इस ट्रेंड लाइन को ना डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कैसे फिर क्यों मिला। ठीक है, अभी तक देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का तो कोई सिचुएशन नहीं था, आगे मिलता। ठीक है, अभी मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। यहाँ आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया। इस जगह पे हमको ट्रेंड लाइन और ऊपर का और नीचे का इस जगह पे मिला, इस जगह पे। तब हमको समझ में आया, और इस जगह पे मेरा बिल्कुल भी एक भी ट्रेड्स नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर एक ट्रेड हुआ है, मैं बताऊंगा अभी कैसे। ठीक है, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं ट्रेड पे ही आ जाते हैं, फिर बाद में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट का एक्ट कर रहा था मार्केट के लिए, ये वाला जोन। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर आया था, रेस्ट नहीं कर पाया था, ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया, और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। बहुत अच्छा। अब देखो मेरा सेटअप क्या है। मेरा सेटअप यही है कि सपोर्ट के पास अगर कैंडल आ रहा है और समय बिता रहा है, और अगर अपना लो को हमेशा हायर बनाते जा रहा है, तो मैं ट्रेड लेता हूं ऊपर के लिए। ठीक है, यही मेरा सेटअप है। और देखो, कोई भी सेटअप आपको 100% प्रॉफिट रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, लेकिन एक अच्छा सेटअप आपको एवरेज 7 से 8 टाइम्स, 10 बार में, आउट ऑफ 10 टाइम्स, 7 में से 8 बार वो आपको प्रॉफिट देगा, और 2 से 3 बार वो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। ये एक अच्छे सेटअप की पहचान है। ठीक है, और ये मेरा जो सेटअप है, ये अच्छे सेटअप्स में आता है, क्योंकि ये मुझे, आपको ऑलरेडी अगर आप वीडियो में रोज देख रहे होगे, तो इसी सेटअप में मुझे कितने सारे ट्रेड्स मिले, और मैंने उसको कवर भी किया हर वीडियोस में। तो आप उसको नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ट्रेंड लाइन और ये सारी चीजें बनानी नहीं आती है, तो मेरी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, जो स्टॉक मार्केट लर्निंग के नाम से है, मैंने बनाई है। उसमें ये सारी चीजें मैंने कवर की है। इवन ऑप्शन चेन को कैसे रीड करना है, ये सारी चीजें भी मैंने उसमें बताई हैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने इस ट्रेड पे, और मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। मार्केट आया, रेजिस्ट नहीं कर पाया, अगला कैंडल आने की कोशिश किया, बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाया, ऊपर चला गया। उसके बाद कंटिन्यूसली हायर लोज बनाता गया, एक लो, फिर हायर लो, फिर ये हायर लो। ठीक है, अब अगले कैंडल क्या हुआ, जैसे ही ये पॉइंट क्रॉस हुआ, मैंने यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रेड लिया ऊपर के लिए। वही जो मेरा ट्रेड होता है, कहाँ तक के लिए लिया था, इस लाइन तक के लिए। ये वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, रेड लाइन, जहां पर मार्केट आज ले रहा था रेजिस्टेंस, वहां तक के लिए मेरा एक कितने पॉइंट्स का टारगेट था, आप देखो, 90 पॉइंट्स का टारगेट था। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कहीं पर भी निकल जाता, अगर रुकने लगता मार्केट, तो यहाँ कहीं निकल जाता 70-80 पॉइंट लेके भी। ठीक है, और जो मेरा स्टॉप लॉस था, वो इसका बॉटम था, इस कैंडल का बॉटम मेरा स्टॉप लॉस था।
छोटा सा था, स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं था, आई थिंक 30 से 40 पॉइंट्स रहे होंगे, हम देखते हैं। हाँ 40 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस था, और आप विश्वास नहीं करोगे, खोलते साथ ऐसा गया और तुरंत मेरा स्टॉप लॉस खा गया, तुरंत। और लॉस हुआ है, नो डाउट लॉस हुआ है, लेकिन आज फ्राइडे था ना। फ्राइडे को क्या होता है, फ्लक्चुएशन बहुत कम होती है, तो फ्राइडे को मतलब ये सारी चीजें ना वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, मुश्किल से 5 से 10% के बीच में मेरा प्रॉफिट जो कैपिटल था वो डाइल्यूट हो गया। अब देखो यही अगर थर्सडे होता ना, तो ये मेरा 15 से 20% ले गया होता इतनी सी ही कैंडल में। क्यों? क्योंकि उस दिन जो प्रीमियम है बहुत जल्दी डिग्रेड होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, चुपचाप बैठ जाओ। देखो अगर स्टॉप लॉस खाए हो ना, तो मार्केट में चुपचाप बैठ जाओ, आपको मार्केट मूव देगा। आप शांति से बैठते हो नहीं, उल्टे पुल्टे ट्रेड करते हो, तो आपको लॉस होगा भाई, इसीलिए तो लॉस होगा। चुपचाप उसके बाद क्या हुआ, मैं यहाँ स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद चुपचाप बैठ गया कि अब मार्केट को जो कर रहा है करने दो। उसके बाद देखते हैं, मैं बैठा था इसके नीचे अगर कुछ करता है मार्केट तब हम ट्रेड लेंगे। लेकिन इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, है ना, इसने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया, और इस जगह पे आके फिर जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ से फिर सपोर्ट लेने लगा ना, तब हमको यहाँ पर एक प्यार से ट्रेंड लाइन मिला, जिसको अब हम मैं ड्रॉ करूंगा। ये रहा, ये एक, ये इसको जोड़ते हुए आगे, और एक बना लेते हैं नीचे का, बॉटम का, इसको जोड़ते हुए नीचे का, थोड़ा सा इसको ऐसे। ठीक है, ये देखो सब जगह सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे में यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, ये प्रॉपर नीचे के लिए ट्रेंड लाइन हो गया। ऊपर देखोगे आज दिन का सुबह इस जगह में पूरा, फिर मार्केट इस जगह में लिया। अब ये आगे में देखो कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको बताता हूँ। मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि आपने अगर कुछ ड्रॉ किया है ट्रेंड लाइन वगैरह, तो उसको समय के साथ एडजस्ट करते जाओ। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उनको भी समय के साथ उसको एडजस्ट करते जाओ। देखो अभी यहाँ तक तो ये वाला ट्रेंड लाइन ठीक था, लेकिन यहाँ पर आ गया तो गड़बड़ हो गया ना। आप उसको क्या करो, एडजस्ट कर लो, ये कर लो। एक छूटा, लेकिन बाकी तीन तो सेटिस्फाई कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो उसको छोड़ दो, अब इसके बेसिस पे आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो जोन है ना, ये वाला जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट के लिए। जो लास्ट बार जब यहाँ पर फंसा था, तो मार्केट इस जगह पे बहुत समय बिताया था, बहुत समय। ठीक है, तो आज भी वही कर रहा था मार्केट। और जैसे ही उसने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस लेके, जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया, मेरा जो वो था, क्या बोलना चाहिए, मेरी जो एंट्री थी वो इस कैंडल पे थी, जो कि कोई तुक नहीं बनता। अगर आप देखोगे तो हमको कायदे से तो लेना था यहाँ पर, यहाँ तक क्लोजिंग का वेट करके यहाँ तक के ले लेना था, या तो इसके टूटते ही ले लेते। लेकिन मैंने इस कैंडल पे ट्रेड क्यों लिया, और उसका कारण क्या था, मैं अभी आपको दूसरे चार्ट में जाके बताता हूँ। फिलहाल आप टाइमिंग देख लो पहले इसका। ये देखो ये कैंडल कितने बजे का है, 12:10, 12:15 और 12:20। ठीक है, ये तीन कैंडल ध्यान रखना, इसका लो यहाँ तक आया है। ठीक है, ये तीन कैंडल ध्यान रखो, 12:10, 12:15, 12:20। अब चलते हैं दूसरे चार्ट पे। ये देखो ये है 41,300 का पीई का चार्ट, 41,300 का पीई का चार्ट। अब मैंने आपको लास्ट 2-3 वीडियो से कितनी बार कह लिया कि आपको पी और सी का चार्ट भी देखते रहना चाहिए, अगर आपको ट्रेड्स मिलते, अगर ट्रेड्स लेने, अच्छे ट्रेड्स चाहिए, तो आपको पी और सी का चार्ट भी देखना पड़ेगा। इसका नहीं, बहुत सारे जो स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसके 4-5 ऊपर देख लो, 4-5 नीचे देख लो, कॉल और पुट दोनों का। ठीक है, मानता हूँ मेहनत है, लेकिन यही आपको प्रॉफिट कराएंगे। कल के डेट जो इतना क्या बोलना चाहिए, गंदा मार्केट था कल का दिन, उसमें मुझे इन्हीं पी और सी के चार्ट की बदौलत एक ट्रेड मिला, जो मुझे 30% रिटर्न निकाल के दिया। ठीक है, आज भी इन्हीं के बेसिस पे मेरे ट्रेड्स हुए हैं। ये देखो इसमें मार्केट क्या कर रहा था, इस पॉइंट को देखो आप, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक है, ये दिख रहा है आपको प्रॉपर कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर इसको तोड़ा जरूर, अब आ गया, इससे हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल गया। यहाँ पर से देखो, यहाँ पर भी ये जो पॉइंट आया था, यहाँ से ही बाउंस बैक हुआ था, तो ये हमको ऊपर का रेजिस्टेंस मिल गया, नीचे मार्केट का ये सपोर्ट मिल गया। अब ये सपोर्ट कंफर्म कहां पर हुआ, आज मार्केट खुला और पूरे दिन सुबह कुछ देर ये इसी जोन पे पूरा कंसोलिडेट करने लगा। इसी जोन से, इस जोन से मार्केट नीचे ही नहीं आया, इसी जोन में बहुत अच्छा सपोर्ट बना लिया मार्केट। तो हमको क्या पता चला कि भाई ये एक सपोर्ट लाइन है और ये एक रेजिस्टेंस लाइन है ऊपर का। ठीक है, अब आप देखो प्यार से कि मार्केट कैसे अपने तेवर दिखाता है। इस सपोर्ट लाइन को, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, एक बहुत अच्छा मूव मिला, तुरंत मूव मिला है। वो कैसे, अभी देखो, अभी मैंने आपको उस चार्ट में क्या टाइमिंग दिखाया था, 12:10, 12:15, 12:20। ठीक है, इनके टाइमिंग देख लो पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ जादू। ठीक है, ये देखो 12:10, 12:15, 12:20,
ये हमारा था रेजिस्टेंस का लाइन। इस लाइन ने, इस जो कैंडल ने हमको क्या किया, एक कंफर्मेशन दिया, बहुत पास में जाके क्लोज किया, लेकिन हमको एक अच्छा कंफर्मेशन चाहिए था जो इस कैंडल ने मिला है। ठीक है, क्या होता है अक्सर ये छोटा सा जो ऊपर निकला ना, ये अक्सर धोखा देता है, कभी कभार यहाँ से रेड भी बन जाता है। तो हमने वेट किया कि हमको एक कंफर्मेशन मिले, और कंफर्मेशन मिलते ही इस कंफर्मेशन मिलते ही अगले कैंडल पे तुरंत एंट्री लिया, और बहुत प्यार से 345 में मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया है। यहाँ पर 345 का एग्जिट हुआ है। अब आप ये देखो, अब बैक टू ओरिजिनल चार्ट, ये था 12:10। अब इस कैंडल का कितने, टोटल कितने पॉइंट का कैंडल था ये देखो। जो टोटल बना था ये 70 पॉइंट्स का पूरा एक टॉप से बॉटम था। ठीक है, 70 पॉइंट्स ध्यान रखना। और ये जो थर्ड कैंडल है ये बना हमारा 60 पॉइंट्स का, एग्जैक्टली 60 पॉइंट्स का, ये 70 और 60। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 70 पॉइंट का कैंडल है उसका प्रीमियम ज्यादा बढ़ना चाहिए, और ये 60 पॉइंट का जो कैंडल है उसका प्रीमियम कम होना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। देखो यही तो बात है कि जो जब ब्रेकआउट लेता है ना पी और सी के चार्ट में अपने पॉइंट से, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो मार्केट उसमें बहुत तेजी से प्रीमियम ऊपर नीचे होता है। अभी आपको उस चार्ट में ले जाता हूँ और फिर से दिखाता हूँ। देखो ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल जो थी, इसका आप देखो, ये 70 पॉइंट की कैंडल है, कितनी छोटी सी बनी। और जैसे ही उसने ब्रेकआउट लिया है, ये है 60 पॉइंट की कैंडल, जिसने सीधा जाके अपने ना जो ऊपर का रेजिस्टेंस था ये लाइन, उसको लगभग हिट किया है। ठीक है, अब ये लाइन कहां से निकला था उसको भी देख लो। ये लाइन यहां से नहीं निकला है, ये लाइन निकला है यहां पर से, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, मार्केट एक छोटा सा सपोर्ट जरूर लिया, लेकिन उसको ब्रेक कर दिया था। ये यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पर से हम लोग को मिला कि भाई मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो कहाँ तक जा सकता है, और ये 350 पॉइंट का कुछ था, मतलब ये 350 तक का कुछ जोन था, और उसको मैंने समय के साथ और एडजस्ट किया। लेकिन ये मेरा मेरा जो एग्जिट पॉइंट था ना, ये 350 तक बना है, कैंडल का हाई देखो 350 तक का गया है, लेकिन मैंने 345 में ही एग्जिट ले लिया था, 4.5 नीचे। इतना लेवरेज लेके चलना पड़ता है आपको। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे ही मुझे 13% के आसपास कैपिटल का रिटर्न निकल गया था उस छोटे से कैंडल में। 60 पॉइंट का जो कैंडल था उसमें इतना बड़ा प्रीमियम फ्लक्चुएशन हुआ। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को सी और पी का चार्ट देखना आना चाहिए। और फिर उसके बाद फिर देखो, जब इस पॉइंट को मार्केट ने ब्रेकआउट किया, किस पॉइंट को, इस जोन को, तो मार्केट का टारगेट कहाँ होना चाहिए, ये जहां पर बार बार मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। अब हम क्या करते हैं, फिर से पीछे उस चार्ट में चलते हैं और वहां पर दिखाता हूं मैं आपको ट्रेड कब लिया मैंने। और इस चार्ट में टाइमिंग देख लो फिर से। ये देखो कितना है, 12:50 का चार्ट है ना, ये कैंडल है। 12:55 वाले कैंडल पे हमने एंट्री ली है, 12:55 वाले। अब फिर उस चार्ट में चलते हैं और 12:55 का आपको कैंडल दिखाता हूँ। ये देखो, अब मार्केट हमने ये वाली जो कैंडल थी इस पे हमने शॉर्ट किया था, और वो हमला 13% का जो प्रॉफिट हुआ था वो इस कैंडल पे हुआ था। हम यहाँ पर एग्जिट हो गए तुरंत। तुरंत ट्रेड नहीं लेते हैं, मैंने आपको अक्सर बताया ना, तुरंत कम से कम 10-15 मिनट तो रुक जाओ, इतने देर तो रुक जाओ, मार्केट को वॉच तो करो, मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पर मार्केट ने एक बहुत प्यार से शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन हमको यहाँ पर क्या है, वेट करना है। क्यों? क्योंकि हम, मैं बताया ना आपको उस चार्ट पे कि अभी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो ब्रेक नहीं हुआ था, तो हमको यहाँ पर वेट करना है। हो सकता है, देखो जरूरी थोड़ी कि ब्रेक होता, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर निकल जाता, तो वो जो पी वाला चार्ट था उसमें मार्केट तुरंत नीचे आ जाता। समझ रहे हो? क्योंकि ये ऊपर जाता तो पी वाले चार्ट में मार्केट वहां से, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता। तो हमको वेट करना था कि भाई इस जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे। और मार्केट किस कैंडल पे क्लोजिंग देता है, 12:50 वाली चार्ट पे उसने क्लोजिंग दी है, और हमने 55 वाली चार्ट कैंडल पे क्या किया है, एंट्री लिया है। देखो ये है 12:50 का कैंडल, और ये देखो 12:55 का कैंडल। अब इतना अच्छा दो कंफर्मेशन, एक तो ये इतना बड़ा शूटिंग स्टार बना दिया, ठीक है, वो भी रेजिस्टेंस के पास में, इसने भी बनाया था, लेकिन क्या हुआ था, वो पॉइंट हमारा जो, क्या बोलना चाहिए, वो जो रेजिस्टेंस था पी चार्ट में, जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग करने में ये नाकाम रहा था। लेकिन उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी, पहली बात। ठीक है, और ऊपर से ये शूटिंग स्टार बन गया इस चार्ट में। समझ रहे हो? दोनों को आप मिक्स करो, दोनों चार्ट को मिक्स करो, इसमें बन गया शूटिंग स्टार, उस चार्ट में बन गया क्या, हमारा जो ट्रेंड रेजिस्टेंस था उसको उसने ब्रेक कर दिया। तो हमने तुरंत फिर से शॉर्ट किया, तुरंत शॉर्ट किया है। और आप देखो इसको, हमारा टारगेट कहां तक का था, अब इस पॉइंट तक का। ये जो लाइन है ना, ये कहां से निकला है, पीछे ये रहा, इस जगह से। क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये ऊपर नीचे से ऊपर आया, तो इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, और पीछे भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो मार्केट ने इस पॉइंट का फिर लो लगाया तुरंत। देखो हमने यहाँ पर शॉर्ट किया है, और ये था हमारा टारगेट यहाँ तक का। देखो अक्सर मैं 100 पॉइंट लेके भाग जाता हूँ जब, लेकिन अब जब आपको क्लियर कट
टारगेट दिखे, तो ये टारगेट मैंने यहाँ पर जो सेट किया था ना, मैंने उस चार्ट में भी टारगेट सेट करके रखा था। दोनों में से जो पहले हिट होता, या तो ये यहाँ तक पहले हिट होता तो मैं एग्जिट हो जाता, या उस चार्ट में जो टारगेट था, मैं अभी चल के दिखाता हूँ, अगर वो पहले हिट होता तो मैं उसमें एग्जिट हो जाता। अब चलते हैं उस चार्ट में फिर से। देखो इस चार्ट में हमारा टारगेट था ये, जो हमारा सपोर्ट था ये, और ये रेजिस्टेंस था, तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए था, यहाँ तक। और देखो आपने मैं बोला ना, दोनों में से जो भी चार्ट हमारा जल्दी टारगेट हिट करता, हम वहां पर एग्जिट हो जाते। तो उसी सिंगल कैंडल पे ही, 1255 वाली कैंडल पे ही मेरा यहाँ पर टारगेट हिट हो गया था 443। ये देखो यहीं पर ही 442 या 41 के आसपास मेरा एग्जिट हुआ है, जो मैंने एग्जिट किया है। और यहाँ पर ये इस कैंडल पे ना 20% का प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल का 20% का प्रॉफिट इस कैंडल, सिंगल कैंडल पे हो गया। क्यों? क्योंकि इसने इस ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया था, सेम इस ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड किया था, तो यहाँ पर 13% का प्रॉफिट हुआ था। अभी यही चीज तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, ये चार्ट देखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये चार्ट्स नहीं देखोगे पी और सी के ना, तो हो सकता है मूव्स आपको कुछ कुछ छूट जाए, जो कि इसके बेसिस पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चार्ट देखो। और देखो आज का ट्रेड अब हो गया, अब आज हम लोग को और ट्रेड करना नहीं है। फिलहाल एक बार चलते हैं फिर से उस चार्ट पे, मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखो इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया था, और इसी में हम लोग को टारगेट भी हिट हो गया था, और इस कैंडल पे हमने ट्रेड किया था, जिससे हमारा 30% का रिटर्न निकला है। तो ये सारी चीजें बहुत बारीक फंडामेंटल चीजें हैं, और ये सब आपको कब पता चलेंगे, जब अपना रोज रोज मार्केट में बैठोगे तब। अब देखो इस कैंडल्स में इतने बड़े बड़े कैंडल्स बने, इतने बड़े बड़े, लेकिन किसी कैंडल ने इतना प्रॉफिट नहीं दिया। ये तो खैर बहुत बड़ा है, इस इकलौते छोटे से कैंडल ने, 60 पॉइंट के कैंडल ने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया मार्केट में आज। ठीक है, तो ये सब कब होता है पॉसिबल, जब हमारा सी और पी के चार्ट में ना ब्रेकआउट लेता है या नीचे ब्रेक डाउन करता है, तब बहुत अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिलता है उसमें। अब और क्या देखा हूँ, अब मार्केट क्या कर रहा है, देखो ये हमारा टारगेट हिट हो गया। अब मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और मैं आज के दिन में और ट्रेड करूंगा ही नहीं। अब यहाँ से कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, भाई 30% को अब मेरे को इंजॉय करना है। जो मेरा 30% आज प्रॉफिट हो गया, उसको मैं इंजॉय करूंगा। समझ रहे हो? आप भी यही किया करो भाई। एक दिन में करोड़पति नहीं बनोगे, ठीक है, एक दिन में करोड़पति नहीं बन सकते। छोटे छोटे प्रॉफिट को मिलाओगे ना, तब वो जाके कुछ दिन बाद आपका करोड़ जरूर बन जाएगा। ये ध्यान रखो। यही है लॉजिक स्टॉक मार्केट का। एक दिन में अगर आप सोचोगे कि मैं रईस बन जाऊंगा, मतलब बन जाऊंगा, समझ रहे हो, बड़े बड़े लोग जिनका मैं नाम नहीं लूंगा वीडियो पे, वो बन जाऊंगा, तो आप एक दिन में नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यूअसली उस सेम प्रोसेस को आप रोज रिपीट करते रहोगे, तो धीरे 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 करते 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 आपका ग्राफ भी ना ऐसे बन जाएगा, और आप यहाँ पर भी आप उन करोड़पति में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान रखो, रोज मार्केट में बैठो, रोज मार्केट को एनालाइज करो, तभी यह चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यही रैप करते हैं, काफी लंबा हो गया है, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी लर्निंग्स हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।